बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो स्कोप और होइस्टिंग है। स्कोप के बारे में हमने पहले भी डील किया है, लेकिन आज जरा हम इसको प्रॉपरली और देखेंगे कि इसमें और कौन से स्कोप्स आते हैं। ठीक है, तो हम एक फाइल बना लेते हैं। स्कोप के नेम से स्कोप डॉट HTML। ठीक है, और ये हमारे फाइल है। बेसिकली स्कोप क्या होता है? स्कोप डिटरमाइन करती है कि एक वेरिएबल हमारे कोड में किस तरह से एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट तरह की स्कोप्स आती हैं। यानी हम अगर एक घर में है तो हम घर की एक पूरी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रूम में हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक रूम में है, तो हम सिर्फ उस रूम की चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को एक्सेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कि स्कोप हमें क्या बताती है कि वेरिएबल्स को हम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट हम एक्सेस कर सकें। और यानी इस तरह से हम वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करते हैं ताकि इनका जो यूजेज है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्कोप्स आती हैं जिसमें हम ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं, फंक्शन स्कोप की, ब्लॉक स्कोप या लेक्सिकल स्कोप की। ग्लोब स्कोप की हमने पहले ही बात की थी कि ग्लोब स्कोप क्या है। ग्लोबल स्कोप कि वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड जब वो डिक्लेयर होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो ग्लोबल स्कोप है उसकी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम ना JS की फाइल बनानी थी। हम JS उसको JS से रीनेम कर देते हैं। ओके, उसको हम एक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक लेते हैं नेम। लेट नेम इक्वल्स टू नूर। ठीक है, ये हमने नेम लिया। इक्वल आना था पर ठीक है, और हम कहते हैं हमने फंक्शन लिया है। ठीक है, फंक्शन में हमने क्या लिया है? गेट नेम किया है। और कंसोल को हम करवा रहे हैं यहाँ पर नेम को, और फिर हमने इसको जो है वो कॉल किए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो मैंने नेम लिखा है ये हमारे पास ग्लोबल फंक्शन है। ठीक है, ग्लोबल ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने इसे फंक्शन के आउटसाइड हमने जो है उसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब हम इसे कंसोल करवाएंगे और हम यहाँ पर अपनी आउटपुट देखें। नेम गेट नेम शो नेम, यहाँ पर शो, ये गेट नेम आएगा। फंक्शन का नेम ही रॉन्ग था। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे। मैम नेम फिर दो दफा आ गया। फिर नेम दो, सॉरी। ओके, तो हमारा जो है वो नूर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ग्लोबल स्कोप का क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले नेम शो हुआ, फिर हमारे पास जो भी चीजें होंगी, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। तो इस स्टेप वाइज हमारा फंक्शन जा रहा होता है। ठीक है, अब ग्लोबल स्कोप में हमारा मसला ये होता है कि कोई भी फंक्शन जो है वो उससे मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं हम एक ये हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट का फंक्शन है, और हम जो है काउंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और काउंट हमने जो है वो एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हमारे पास होगा काउंट। ठीक है, 0 कर लेते हैं स्टार्ट में। अब हमारा ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकता है इसे, ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकता है इसे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो ये वेरिएबल है काउंट वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मसला आता है कि अगर हमने कहीं भी चेंज किया
तो हमारा जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन, हमारा वेरिएबल फंक्शन स्कोप में अगर हो तो चांसेस एरर के कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूज यानी जो हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल की ग्लोबल एक्सेस वाले वेरिएबल है वो हम जो है वो केयरफुल यूज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ग्लोबली सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही यूज करें, वेरिएबल्स को हम फंक्शनल स्कोप के अंदर रखें। अब फंक्शन स्कोप की हम बात करें तो फंक्शन स्कोप बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो विद इन अ फंक्शन ही यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं हम टेस्ट का, और हम कहते हैं कि हमारी एक मैसेज है लेट मैसेज। अब इसे हम जब कोई भी मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कंसोल में हम मैसेज को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम मैसेज लिखेंगे और जब इसे कॉल करेंगे अपने इस मेथड को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हेलो आ रहा है। अब हमारा ये इस फंक्शन में हमने ये वेरिएबल बनाया मैसेज का, तो अब ये मैसेज, ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इसी के अंदर यूज हो सकता है, ये इससे बाहर यूज नहीं हो सकता। अगर हम इसके आउटसाइड यानी यहाँ पर ये वाली लाइन लिखें तो क्या होगा, ये फंक्शन है, हमने इसके अंदर वेरिएबल बनाया है और हम चाहते हैं कि हम इसे अब बाहर यूज करें, तो हम ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर ही ये इस फंक्शन के अंदर, जो हमारा ये वेरिएबल है ये डिक्लेयर इस फंक्शन के अंदर हुआ है। अब अगर हम इसे रन करें तो ये हमें दे रहा है कि मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हमें एरर दे रहा है। और इस एरर का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल है, हम सिर्फ उसी के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे ब्लॉक स्कोप की बात आती है कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर हमारा जो वेरिएबल होगा हम सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हम एक सेपरेटली हम कहते हैं इफ, ये हम बनाते हैं कोई भी फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमारा फंक्शन नहीं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं कि लेट एज इक्वल्स टू 25 या 20, ठीक है। और हम कहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एज आ जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक है, ठीक है। हमारा हमने इसको ये फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है, ना ये ग्लोबल है। हमने एक स्पेसिफिक ब्लॉक बनाया, कहते हैं कि यहाँ जो आए, यहाँ अगर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करके देखें तो यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। अब हम यही चीज जो है वो उसको इसके इस ब्लॉक के आउटसाइड अगर ट्राई करें तो फिर यही एरर आएगा कि हमने जो है वो एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कि एज जो है हमने विद इन हम ब्लॉक स्पेसिफाई की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अब डिफाइन ही है, अगर हम उसे बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं लेक्सिकल स्कोप की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। और इसका मतलब है कि हमारा जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ये वाली, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया गेट नेम का, हमने नेम दिया है, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं नेम देते हैं, ये हम एक न्यू फंक्शन ही बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आउटर का बनाते हैं और इनर का। हमने फंक्शन बनाया आउटर का, ठीक है। आउटर का हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पर ये हम लेक्सिकल स्कोप की बात कर रहे हैं कि अगर हम एक फंक्शन में हैं, ठीक है, तो हमारा जो इनर फंक्शन है हमारे आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फंक्शन नेम बनाया है, यानी एक वेरिएबल है हमारे पास नेम का, और हम इसे जो है वो नेम देते हैं अली का, ठीक है। यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, हमने ये वेरिएबल बनाया जो कि इस आउटर फंक्शन के अंदर है। हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम देते हैं कि ये हमारे पास इनर फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास के कंसोल हम करवा रहे हैं यहाँ पर इस फंक्शन इस नेम को, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, नहीं इसको, इस नेम को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इनर को हम इधर कॉल करें कि हमारा जो इनर है वो कॉल हो, ठीक है। और इसे अब हम इस आउटर को कॉल करने के लिए, इस आउटर को कॉल करने के लिए हम इसे फंक्शन के, यानी हमने जब भी कोई फंक्शन कॉल करना है तो हम उसे आउटसाइड द फंक्शन कॉल करते हैं ना। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया इनर,
ये मुकम्मल हुआ तो हमने जो है वो यहाँ पर इसे कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये आउटर फंक्शन है, ठीक है, अब इसे कॉल करने के लिए हम इसे बाहर कॉल करेंगे। अब हमारा अली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा वेरिएबल इस आउटर फंक्शन के अंदर था और ये अब एज अ ग्लोबली यूज हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमारा जो ये वेरिएबल है वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल इस फंक्शन के लिए ग्लोबल बन चुका है। अब इस स्पेसिफिक फंक्शन में जितने भी हम फर्दर फंक्शन अगर बनाएंगे तो वह सब फंक्शंस इसे यूज कर सकेंगे। इसे कहते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। ये हमने जो है वो ये प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखी थी। हमने ग्लोबल देख ली थी, ब्लॉक देख ली थी, और हमने जो है वो बात की थी ब्लॉक स्कोप के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं लेक्सिकल की। इसमें क्या होगा कि हमारा अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसके हमने और फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो इसके अंदर जो जितने भी फंक्शंस हैं वो इसके स्पेसिफिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होस्टिंग के बारे में, थोड़ी सी स्लाइड्स को भी कवर कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमने पहले भी कवर की हैं इसलिए मैंने आज स्लाइड्स को रीड नहीं किया ज़्यादा। अब हमने ओवरव्यू हमने देखना था स्कोप का कि क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या होती है, लेक्सिकल फंक्शन स्कोप, ठीक है, स्कोप की चेंज कैसे होती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लोजेस के बारे में। क्लोजर हमने देखना है, ठीक है। A closure is a function that remembers the variables from its lexical scope and even after the scope is finished। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? पहले हमने बात की थी लेक्सिकल स्कोप की, अगर हम डिफरेंस देखें तो ये है कि हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि आउटर फंक्शन में है, यानी एक बड़े फंक्शन में है, और उसके अंदर जितने भी छोटे फंक्शंस होंगे वो उसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्लोजर क्या है? एक क्लोजर एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिमेंबर करता है और वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है उसकी लेक्सिकल स्कोप से, इवन आफ्टर आउटर फंक्शन हैज फिनिश द एग्जीक्यूशन। यहाँ तक कि जब हमारा जो आउटर फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी हो तब भी वो उसे एक्सेस कर सकता है। कैसे हम करेंगे? यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये हमारे क्लोजर की अब हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है। हम बनाते हैं ये आउटर फंक, ठीक है, और हम यहाँ पर एक काउंट लेते हैं और हम कहते हैं रिटर्न करें हम एक और फंक्शन जो कि होगा इनर का, और इस इनर के फंक्शन हम जो है वो अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसोलो करवाएंगे अपने काउंट को, और फिर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट का वेरिएबल बनाकर इस वेरिएबल के अंदर हम जो है वो अपने आउटर के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एज अ वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पर इसे कहा कि इस फंक्शन के हम अंदर असाइन कर दिया, और अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आउटर फंक्शन के नाम से, हमने उसके अंदर काउंट लिया, ठीक है, रिटर्न किया, हमने इसी के अंदर हमने एक और फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है, इनर फंक्शन, और ये जो है वो इस काउंट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जैसे हमने लेक्सिकल स्कोप की बात की। और अब क्या होगा कि जब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमने इसे रीनेम करके इसके इक्वल कर दिया है। अब हम इसका अगर हम आउटपुट देखें, ओके, इंक्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, डिक्लेयर, इंक्रीमेंट मैंने ऊपर डिक्लेयर किया होगा, हाँ यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट नाम या काउंट के नाम से बना लेता हूँ यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम इसको सेव करके दोबारा रन करके देखते हैं। ओके, काउंट इज नॉट अ फंक्शन, ओके।
इंक्रीमेंट काउंटर आपसे होना चाहिए ये। इसको फर्दर देख लेते हैं। अगर हम किसी हमने एक आउटर फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हमने एक और हमने वेरिएबल बनाया है लेट काउंट का, और हम इसे एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसे कॉल करके यूज कर रहे हैं। ओके, इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पर हम इसे कॉल। हम देखते हैं इसमें इशू क्या है। फंक्शन हमने लिया है क्रिएट, हम आउटर फंक्शन का एक वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ एक फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पर हमने काउंट लिया है 0। ठीक है, उसके बाद हम एक फंक्शन रिटर्न करवा रहे हैं फर्दर। हाँ, हमने इसको यहाँ पर इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन रिटर्न करवा रहे हैं और उसके अंदर हम इसे कॉल कंसोल करवा रहे हैं यहाँ पर। एक तो हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर कंसोल करवा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेकर अपने इस फंक्शन को कॉल करें, हमारे इस आउटर को। ठीक है, ये आउटर फंक होना था, ये मसला था। ठीक है, हमारा जो ये वाला फंक्शन है मैंने इसे आउटर करके कॉल किया है, इसलिए जब वो काम नहीं किया। यहाँ पर हमने इस आउटर को ले लिया था, हालांकि हमारा जो वेरिएबल हमने फंक्शन लिया है वो ये आउटर फंक था। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया इसे, और फिर हम जब यहाँ पर इसे अब इंक्रीमेंट काउंटर जो हमने लिया है इंक्रीमेंट काउंट, यहाँ पर इसे करवाएं अगर, अब अगर चेक करें हम, तो 1 2 3 हमारा आ रहा है। हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जाएं तो हमारा जो इंक्रीमेंट काउंटर है जब ये फिनिश हुआ है तो हमारा काउंट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था ना, हमारा ये फंक्शन खत्म हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, नॉर्मली व्हेन क्रिएट काउंटर फिनिशेज, यहाँ पर ये क्रिएट काउंट फिनिश हो रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास आउटर काउंटर फिनिश हो रहा है हमारे पास, तो जो काउंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे आउटसाइड इट, हाँ यहाँ पर भी हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ये नोटिस किया है कि ये फंक्शन को रिटर्न करवा रहा है और उस फंक्शन में स्टिल वो एक वेरिएबल काउंट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसने अब मेमोरी में ये स्टोर कर लिया है कि हमारा काउंट जो है, हमने उसकी उसकी वैल्यू जब वो मेमोरी ने स्टोर कर लिया, हम जितने टाइम जब इसको इंक्रीमेंट काउंट को यूज करते जाएंगे, हमारा जो लॉग कंसोल में जो हमारा काउंट है उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, क्योंकि काउंट को हमने जीरो जीरो था लेकिन हमने उसको रिटर्न करवाया फंक्शन एक फंक्शन के साथ और हमने इसे काउंट में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे इनसाइड द फंक्शन यूज किया है, तो क्लोजर ही कहता है कि हमारे फंक्शन यानी आउटर फंक्शन के क्लोज हो जाने के बाद भी इनर फंक्शन को, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फंक्शन हम फर्दर रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न का मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू हमें इन रिटर्न मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है, जैसे जैसे हम इसको कॉल करते जा रहे हैं आउटर फंक्शन के, तो वैसे वैसे हमारा जो वो हर एक काउंट में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इनर फंक्शन को स्टिल इसकी एक्सेस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लोजर में या स्कोप्स में? नो मैम, मेरी तरफ से कोई वैसे। ओके, अब हम बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या है? स्लाइड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, hosting is a JavaScript behavior of moving declarations to the top of their scope before code execution, as if they were physically moved up. अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जब हम किसी भी वेरिएबल की अगर बात करें, हम उसे डिक्लेयर करने से पहले अगर एक्सेस करें तो क्या होता है हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं यहाँ पर कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है वायर ए का। ठीक है, और हमने इसे क्या, ये 10 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसे एक्सेस पहले कर लिया और इसे हम डिक्लेयर बाद में किया। फॉर एग्जाम्पल कंसोल
डॉट लॉग हम करें इस ए को, और अगर हम चेक करें कि ये क्या देता है हमें, तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है लेकिन एरर नहीं आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, एक ऐसा जावास्क्रिप्ट बिहेवियर है जहां पर हम डिक्लेरेशंस को उनकी स्कोप के टॉप पर मूव करवा देते हैं। सिर्फ डिक्लेरेशंस की हम डील करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की बात नहीं करते। अब यहाँ पर इंटरनली हुआ क्या है, पर जब हम यहाँ पर वेरिएबल को वेर ए करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर अब लेते हैं कंसोल लॉग ये, और फिर हम जो है वो ए को 10 करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इसे डिक्लेयर किया, हमने यहाँ पर इसे कंसोल करवाया, ठीक है, और इसकी फिर वैल्यू दी हमने ए इक्वल्स टू 10। अगर हम अब चेक करें तो भी हमारा अनडिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट ने 2 फेजेस में इस कोड को रन किया है। जावास्क्रिप्ट ने स्कैन किया है कोड को और उसने मेमोरी एलोकेट की, ठीक है। अब उसने वेरिएबल्स और फंक्शंस को स्टोर कर लिया। हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर हम इससे पहले, यानी जब हम ये बात कर रहे थे कंसोल ए की, तो इसे डिक्लेयर करने से पहले ही हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर हमने इसे यूज किया, तो जावास्क्रिप्ट ने हमें एरर नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो उसने हमें अनडिफाइंड बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पर। तो होस्टिंग क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा बिहेवियर है जहां पर हम डिक्लेरेशंस को उनके स्कोप के टॉप पर रख देते हैं, और उनकी एग्जीक्यूशन से भी पहले हम उन्हें उनके टॉप पर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नेम है, यहाँ पर अनडिफाइंड है लेकिन एरर नहीं आया, ठीक है। हमने नेम को बाद में डिक्लेयर किया कि हम डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया। लेकिन अगर हम कंसोल लॉग करें, यानी जैसे मैंने यहाँ किया था, अगर हम अब इसे कंसोल लॉग करें यहाँ पर, और वेरिएबल में हम वैल्यू दे दें यहाँ पर 10 की, इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले अनडिफाइंड आया लेकिन एरर शो नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पर फिर 10 आया। यानी जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो जो डिक्लेरेशन है उनको टॉप पर ले जाता है, ठीक है, और फिर चेक करता है कि क्या यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन है। अब यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं थी तो उसने अनडिफाइंड किया कि हमारे पास ए जो है वो अनडिफाइंड है नहीं, एंड अनडिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम ये हमने काम किया था, होस्टिंग थी हमारी वेरिएबल वैर के साथ, अगर हम अब लेट के साथ करें तो हमें यहाँ पर क्या होगा, हम करवा रहे हैं यहाँ पर बी, ठीक है। अगर हम बी करवाएं और यहाँ पर क्या करें, लेट बी इक्वल्स टू 20 करें, तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो होस्टिंग का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वैर के लिए, ठीक है। जब हम किसी वेरिएबल को वैर के थ्रू एक्सेस करेंगे, वैर के थ्रू डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जब हम बात करेंगे लेट की, तो लेट के थ्रू हम ये काम नहीं करेंगे। लेट के थ्रू ये बेसिकली हमारा फीचर है जो हमारा ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये क्या कहता है कि हम वेरिएबल को इसके इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं हमने जब तक उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने जब तक उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, हम तब तक उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर क्या हो रहा था यहाँ पर, वेरिएबल वैर कीवर्ड के थ्रू जब हम इसे एक्सेस कर रहे थे, तो हमारा वेरिएबल वो हमें अनडिफाइंड शो कर रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है वेरिएबल की क्रिएशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में, कि हमने अगर वेरिएबल बनाया है वैर नेम के थ्रू, वैर के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन अब कंसोल डॉट लॉग जब हमने लेट के साथ किया, तो लेट कहता है कि जब तक एक फंक्शन, एक वेरिएबल बना नहीं है, हम उसको एक्सेस कर नहीं सकते, ठीक है। यानी उसको, वेरिएबल की जो एक्सेस है वो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने जो रेफरेंस एरर हमें दिया है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने हॉस्टिंग को डिटेल में यहाँ पर डील किया है, और लेट एंड कॉन्स्ट की बेसिकली यहाँ पर टेम्पोरल डेड जोन के बारे में बात की है यहाँ पर, कि हम किस तरह से जो है वो डिफरेंस है इसमें।
ये जावास्क्रिप्ट की क्रिएशन है और जावास्क्रिप्ट की जो इनिशियलाइजेशन में बेसिकली डिफरेंस है यहाँ पर, कि अगर हम लेट का वर्ड कीवर्ड यूज करेंगे और हम अपने लेट के वर्ड को यूज करके हम अपना यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें रेफरेंस एरर होगा कि हम अपने वेरिएबल को डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये काम अगर हम वही काम हम करते हैं वेरिएबल में var के थ्रू, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो होस्टिंग कॉन्स्ट में होती है, कि कॉन्स्ट भी हमारे पास लेट की तरह ही है। हम कहते हैं कंसोल लॉग, और हम यहाँ पर सिटी को करवाते हैं प्रिंट, ठीक है। और हम कहते हैं कॉन्स्ट सिटी इक्वल्स टू FST, ठीक है। अब यहाँ पर करें तो सेम यही एरर आएगा, यहाँ इसको जो है वो हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन से पहले हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब तक हमने वैल्यू डिफाइन करेंगे नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, ये जरूरी क्यों है कि हम कॉन्स्ट का यूज करें, क्योंकि हाँ ऐसा हो सकता है कि हमने वेरिएबल यूज किया है, हम उसे इनिशियलाइज करना भूल गए हैं, उसकी वैल्यू तो हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है, तो हम परेशान होंगे कि हमने वैल्यू हमारी अपडेट क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद हमने उसको वैल्यू उसकी दी ही ना हो, तो हम यूज करेंगे, रिकमेंडेशन ये है कि हम यूजुअली हम कंसोल जब हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को एज अ कॉन्स्ट और लेट से ही हम इनिशियलाइज करें, ताकि हमारे एरर के चांसेस कम से कम हो। क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है कि वैर के थ्रू कोई भी वेरिएबल होगा उसे पहले ही अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। तो हमारे लिए बग को डिफाइन करना, उसको एनालाइज करना मुश्किल होगा यहाँ पर, कि हम इससे किस तरह से डील करें। तो ये रिकमेंडेड है कि हम कॉन्स्ट और लेट के थ्रू ही अपना काम करें। अच्छा, वेरिएबल्स की हमने बात की है, यहाँ पर अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमें बनाते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हम बनाते हैं ग्रीट का फंक्शन, और इसे हम ये ऐसा नहीं। अगर हम फंक्शंस की बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर हम हेलो करें, अब हमने इसको अगर कॉल करवाना है यहाँ पर, तो ये हेलो आ रहा है। और हम अगर इसे चेक करें कि अगर हम इसे अब अपने फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले से यूज करें अगर यहाँ पर, और इसे हम कमेंट करते हैं, तो क्या होगा। यहाँ पर अब भी हेलो आ रहा है। फंक्शन जो है वो फुली होस्टेड होते हैं, इसका मतलब है कि हम फंक्शंस को उनकी डिक्लेरेशन से पहले कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन जो है वो पूरी मेमोरी में, फंक्शन जो है वो इंटायर मेमोरी में जाता है, तो इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फंक्शन के एक्सप्रेशन के बारे में, ये तो हमारा सिंपल फंक्शन तो हम कॉल कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन के एक्सप्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एक और फंक्शन लेते हैं यहाँ पर, जो कि है, और ऐसे वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल हमने लिया और हम कहते हैं कि ग्रीटिंग इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर अब, ठीक है। और इसको हम अगर करें कॉल यहाँ पर, और कंसोलो करवा रहे हैं हम अपनी हेलो को, ठीक है। और अब यहाँ पर इस ग्रीटिंग को, ठीक है, अब इससे पहले हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब ग्रीटिंग का फंक्शन हमने बनाया है, ऊपर हमने कॉल किया ग्रीट, तो वो कॉल हो गया, ठीक है। सिंपल एक फंक्शन है, और हमने यहाँ पर हमारी होस्टिंग काम कर रही है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डिक्लेरेशन से पहले ये डिक्लेरेशन से पहले हम इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अब अपने फंक्शन की एक्सप्रेशन के होस्टिंग के बारे में, तो अब हमें यहाँ पर टाइप एरर आएगा। यहाँ पर हम ग्रीटिंग को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर है ग्रीटिंग इज नॉट अ फंक्शन,
ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि ग्रीट हमारे पास, ग्रीटिंग जो हमारे पास अनडिफाइंड था। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो इसके अनडिफाइंड होने की वजह से हमारे पास टाइप एरर आया, क्योंकि हमने इसको डिफाइन, ये नहीं, ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ऊपर हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो हमें एरर थ्रो करेगा। हमारा प्रोग्राम की ग्रीटिंग जो है वो बेसिकली इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक टाइप एरर आएगा। तो इस तरह से हमारी होस्टिंग काम करती है। वेरिएबल्स के बारे में अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, लेट कॉन्स्ट के लिए सेपरेट है, और हमारी जो वैर कीवर्ड के थ्रू हम कीवर्ड की डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करते हैं, तो उनकी सेपरेट है। और हम बात करें अगर हमारे फंक्शंस की, तो फंक्शन जो आएगा, जब हम पूरे के पूरे फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं, तो वो हमारे लिए होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम उसे यूज कर सकते हैं इसकी डिक्लेरेशन से पहले। लेकिन अगर हम इसे इस केस में यूज करते हैं कि हम इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूज करते हैं एक वेरिएबल के थ्रू, तो फिर वो अनडिफाइंड जो है वो एरर देगा। अब अगर हम यहाँ पर एक एरर फंक्शन को यूज करें, यहाँ पर हम कहते हैं कि, यानी हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो सिंपल एक सिंपल इस तरह के सिंटेक्स के साथ जो हम फंक्शन यूज करते हैं, यानी फंक्शन बनाकर उसके बाद हमने कीवर्ड दे दिया, यानी उसका नेम दे दिया, तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम फर्दर बात करें एक और एरो फंक्शन की, अगर हम बनाएं, हम कहते हैं कि हम बनाते हैं कॉन्स्ट का एक और फंक्शन से हाय। ठीक है, और ये हमारे पास एरो फंक्शन है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी लॉग करवा रहे हैं अपने मैसेज को हाई। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे, अब यहाँ पर हमने इसको जो है वो डिफाइन किया इस फंक्शन को। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन से पहले हम इसे एक्सेस करेंगे, तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आया कैन नॉट एक्सेस से हाई बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर भी यह है कि हम इसे इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी सबसे पहली वजह तो ये हमने यहाँ पर कॉन्स्ट लिया है। ठीक है, तो हम जहाँ फंक्शन को सिंपल हमारा फंक्शन है, तो ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है कि हम, ठीक है, हमने अगर उसको डिक्लेयर नहीं किया पहले, हमने उसको, हम उसकी डिक्लेरेशन जो डेफिनेशन से पहले सक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमें बता देगा कि ठीक है हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी वेरिएबल, यानी जब हम कोई इस तरह का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जहाँ हम वेरिएबल्स के थ्रू हम अपना फंक्शन जो है एज एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं, या हम एक एरो फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पर हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई कीवर्ड के थ्रू हमें इसे स्पेसिफाई करना है, या तो कॉन्स्ट होगा या तो लेट होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो भी हमें एक रेफरेंस एरर देगा कि यहाँ पर हम इसे इससे पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा होस्टिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि लेट वायर और कॉन्स्ट में यूज करते हैं इसे, तो इनिशियलाइजेशन जो है वो वार वार में हो जाती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वो वायर में क्या करता है कि उसे पहले से अनडिफाइंड स्पेसिफाई कर लेता है कि ठीक है, अगर वेरिएबल हमने यूज कर लिया है, तो वो उसे बनाकर सबसे पहले उसे अनडिफाइंड कॉल कर लेगा, लेकिन हम लेट और कॉन्स्ट में ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ यूज केसेस हैं। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं, अब हमने कल कुछ टॉपिक्स को रीड किया था जो कि थे हमारे ES6 के फीचर्स हमने यूज किए थे कुछ कल। हम्म, अब ES6 के कुछ फीचर्स में हमने कल बात की थी कि हम किस तरह से एक एरे को मैप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मैपिंग का प्रोसीजर था, ई फॉर ईच का प्रोसीजर था, ये सारे प्रोसीजर थे। तो आज हम ना थोड़ा सा एक टू डू लिस्ट का एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि हमने अगर ये सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं, मैप है, फॉर ईच है, ठीक है, ये सारी जो बबलिंग हमने की है यहाँ पर, इसके अलावा हम यहाँ कैसे एक्सेस कर रहे हैं, फिल्टर हमने करना हो तो हम कैसे करें। तो अगर हम टू डू लिस्ट का एक प्रोजेक्ट करें अभी, और हम देखें कि हम किस तरह से ये सारे फंक्शनैलिटीज जो है वो रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे एक सिंपल, और उसमें हम उसके लिए टू डू लिस्ट डॉट एच
मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ये आ रही है। ओके, सर मेरी ना मीटिंग इंटरनेट कनेक्शन था तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलें, कोई बात नहीं मैम। इसे मर्ज कर लीजिएगा फिर। जी। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब तक जो भी हमने काम किया है होस्टिंग के बारे में हमने डील किया, उसके अलावा हमने देखा कि हम हमारी जो है वो स्कोप किस तरह से होती है, लेक्सिकल स्कोप क्या होती है, क्लोजर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो हम आंसर करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम जो है वो बना लेते हैं टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। रेकमेंडेड तो यही है कि हम जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल यूज करें, लेकिन मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ही स्क्रिप्ट लिखूंगी ताकि हमें। जी सर। मिस, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगी हैं? सर हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया तो जी, मुझे था कि हम थोड़ा सा डील करें कि हम किस तरह से टू डू लिस्ट के को परफॉर्म करें। जी। तो मैम मैं कहता हूँ कल को हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है? उसका उसके लिए मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। मैं बेसिकली चाह रही थी कि आज यानी कल हमने जो काम किए हैं फॉर ईच का मैप का, उसके थ्रू मैं इनको बता दूं कि किस तरह से हम कोई भी अगर हमारे पास एक एरे हो उसको डील करना है रियल लाइफ में, ठीक है। यानी हम नेम लिस्ट छोटी छोटी लिस्ट से कर रहे थे, 1 2 3 से कर रहे थे। तो मुझे था कि मैं उनको एक रियल रियल एग्जाम्पल दूं। और कल हमारा क्योंकि जो टॉपिक है वो एसिंग का वेट का, तो मैं बेसिकली चाह रही थी कि एपीआई के थ्रू उनको सिखाऊं कि किस तरह डेटा को एक्सेस करना है, तो जैसे आप कहें। ओके मैम, नहीं ओके मैम, थैंक यू, फिर आप करवाएं। ओके सर। उसके लिए बस सेपरेट एक है एग्जाम्पल ना। ओके, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक HTML का। सबसे पहले हम बॉलर प्लेट कोड बना लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर से नेम देते हैं टू डू लिस्ट का, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग जो है वो आफ्टर 15 मिनट्स एंड हो जाएगी, तो जितना कोड मुझसे हो सकेगा मैं इंशाल्लाह करूंगी। और फर्दर जो है वो फिर गिटहब की प्रोफाइल पर शेयर हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम स्टाइलिंग मैं नहीं करूंगी इसमें क्योंकि उसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक टू डू ऐप बना रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको हमने हेडिंग दी है, और इनपुट के थ्रू हम एक बना लेते हैं यहाँ पर कि हमने एक इनपुट लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट, इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट बनाएंगे। आईडी हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आईडी हम कहते हैं टू डू इनपुट, ठीक है। और प्लेस होल्डर में है जो हमारे पास लिखा आ जाना चाहिए वो हो एंटर टू डू, ठीक है, एंटर टू डू। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कि एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इस बटन के थ्रू अपनी टू डू को ऐड कर सकें, और उसका नाम देते हैं हम इसमें ऐड टू डू, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे आईडी दे देते हैं जो कि होगी ऐड बटन की, ऐड बीटीएन की, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक और लिस्ट हम स्पेसिफाई करें। हम यहाँ पर कुछ भी डालेंगे नहीं क्योंकि बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर अगर इसे कोड को रन करें और, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टू डू ऐप है और एंडर टू डू। तो यहाँ पर हमने सिंपल एक हेडिंग ली है, और हमारी इनपुट लिस्ट है, और ये हमारा एक फंक्शन है जहाँ पर हमने इसके फंक्शन कॉल पर हमने हमने काम करवाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक यूएल ले लेंगे। यहाँ पर इस यूएल को लेने का अभी मकसद जो है वो ये है कि हमने अपनी जो भी हमारी टू डू लिस्ट हम ऐड करते जाएंगे वो हम इस स्पेसिफिक यूएल में जब वो लाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस हमने आईडी दे देते हैं टू डू लिस्ट की, ठीक है। ये हमारी लिस्ट होने जा रही है जो हम बेसिकली हम अपने इनपुट में ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जो भी इनपुट यहाँ पर ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टू डू, तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास कोई ना कोई
एक आइटम होनी चाहिए ना हमारे पास, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जहां पर हम अपनी इन आइटम्स को डाल सकें। तो इन इसलिए हम यहाँ पर यूएल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारी लिस्ट बन जाएगी, अनऑर्डर लिस्ट, और हम यहाँ पर इसे कॉल यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ये एम्प्टी रहेगी, लेकिन जब हम कॉल करेंगे फर्दर, हम स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, तो हम इसे जो है वो बाद में चेंज करेंगे कि हमारे पास कैसे इसके अंदर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो हमने अब स्क्रिप्ट टैग को यूज करना है, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर जो है वो अपने वेरिएबल्स को यूज करूंगी, अपनी सारी। रिकमेंडेशन यही है कि सेपरेट फाइल बनाई जाए और फिर यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट को कॉल किया जाए, ठीक है, और उसकी फाइल के थ्रू। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हम फिर हमें टॉगल करना पड़ेगा एक फाइल से दूसरी फाइल में, इसलिए मैं यहाँ पर अभी यही यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं इनपुट को, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? कॉन्स्ट, सॉरी, यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट हम स्पेसिफाई करें यहाँ पर। अब हमारे पास हमने देखा था कि हमारी डॉक्यूमेंट में हमने कोई सिलेक्शन करनी हो या हमने मैनिपुलेशन करनी हो, तो डोम एलिमेंट्स का हमने देखा था कि हमने डोम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना था। बस 5 6 तरीके थे इसमें हमने देखा था। हम एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हम आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, लेकिन यहाँ हमने आईडी स्पेसिफाई की है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक एक यूनिक आईडी है, तो हम इस तरह से इसे एक्सेस करेंगे। इनपुट हमने लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी को यहाँ पर हमारी आईडी क्या है, ये टू डू इनपुट की हमारी आईडी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्ट एड बीटीएन की। तो वो हम देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर इसे हम इस बीटीएन को, इस बटन को हम यूज करें। तो ये हमारे पास जो एड बीटीएन हमारी ये आईडी, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस लिस्ट को भी अभी एक्सेस करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कॉन्स्ट टू डू लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर इसकी आईडी हमारे पास है टू डू लिस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अब फंक्शंस बनाने हैं यहाँ पर, कि हम चाहते हैं कि अब कि हमारे किसी भी क्लिक पर ये काम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम अपने साथ ही कंसोल ओपन कर लेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी लिखें, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर ऐड टू डू करें, तो हमारा टू डू जो है वो यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन की बेसिकली अपना कोड लिखेंगे। हम सबसे पहले बना लेते हैं एक हमारी एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, जो कि हमारा काम करेगी टू डूज को स्टोर करने का, ठीक है। यहाँ पर टू डूज को स्टोर करने के लिए हमने एक एरे बनाना है, क्योंकि हमारी एक टू डू तो नहीं होगी ना, हमारी मल्टीपल टू डूज है कि हमने कुकिंग करनी है, हमने जावास्क्रिप्ट लर्न करनी है, हमने कोई भी काम करना है। तो उसके लिए हमने एक एरे डिफाइन कर दिया है, एक एम्प्टी एरे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम जब बेसिकली इवेंट लिस्टर ऐड करते हैं, तो हमने अब यहाँ पर इस बटन के थ्रू हमने इवेंट लिस्टर ऐड करना है कि जब यहाँ पर कोई भी चीज लिखी जाए, तो क्या करें, हमारा जो ऐड बीटीएन का बटन है वो उस एडिट चीज को टू डूज के थ्रू एक्सेस करते हुए हमारी इस लिस्ट में ऐड कर दे, ठीक है। तो हम इसको फ्लो फर्दर समझते हैं कि अगर हम देखें ऐड बीटीएन, हमारा जो ऐड बीटीएन का बटन है, यहाँ पर हम एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, ठीक है। और हम इस लिस्टनर को, हमारा लिस्टनर क्या है, क्लिक का ही है, ठीक है। अच्छा, पहले हमने देखा था कि हम यहाँ पर ऐसे फंक्शन बनाते थे, और फंक्शन बनाने के बाद हम जो है वो ऐसे कर लेते थे, ठीक है। अच्छा, ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर थोड़ी सी कोड लिखना पड़े, तो हमें हमारे लिए एनालाइज करना मुश्किल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर फंक्शन का नेम देंगे, कि इसका फंक्शन का जो नेम है वो है कोई भी, जिसने लिया है ऐड टू डू, ठीक है। हमने फंक्शन का नेम दे दिया ऐड टू डू, और इस फंक्शन को हम फर्दर अब यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने दे दिया, इसे देने के बाद हम फर्दर यहाँ पर इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पर, और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसे डिफाइन कर रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास,
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे इनपुट में जो भी वैल्यू लिखी होगी, हमें अभी तो हमारे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके लिए कोई फंक्शनैलिटी नहीं ऐड की कि हम कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को ट्रैक करेंगे कि हमें इसमें जो भी चीज लिखी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्यू आर, ये QWERTY वाले, ये सारा कुछ लिखना है, तो हाँ बस ये तो आया नहीं, तो हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड टू डू में हम ये लिखते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू डू का टेक्स्ट हमें चाहिए, ठीक है। कॉन्स्ट टू डू टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट, हमारी क्या है ये इनपुट, और इस इनपुट की डॉट वैल्यू, ठीक है। इसकी इनपुट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इसे कंसोल करवाएं अगर, ठीक है, और हम देखेंगे हमारी टू डू का जो है वो टेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऐड टू डू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा, ठीक है, हम यहाँ ताबिंदा लिखते हैं, तो कोई टू डू नहीं है वैसे, लर्न जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। लर्न जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ऐड टू डू किया, यहाँ पर लर्न जावास्क्रिप्ट आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी इनपुट में हमें इनपुट डॉट वैल्यू के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं अपने इनपुट में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने डोम एलिमेंट्स को देखा था कि जब हमने बात की थी मैनिपुलेशन की, तो हमने देखा था हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली इनपुट आया, इनपुट के अंदर उसकी जो भी वैल्यू थी, जब हमने ऐड टू डू किया, हमने कहा इसको अभी आप प्रिंट करो, ठीक है। अभी तो हम प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे फर्दर इसे कि हमारे जो भी चीज है यहाँ पर उसे प्रिंट कर, उसे ऐड करो, उसे देखो कि वो क्या है, ठीक है। और फिर फर्दर क्या करो कि यहाँ पर इसे शो करवा दो। अच्छा, हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ लिखे ही ना और हम ऐड करवाते रहें। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, लेकिन हमारा हमने टू डू तो ऐड ही नहीं किया। तो हमें इससे बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि यूजर कुछ एंटर ही ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा अगर, और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है, ये हमने देखा तो टू आया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ये कोड रन हो रहा है और वो स्पेसिस को लेता रहा है, ठीक है। स्पेसिस को ले रहा है, तो हम स्पेसिस को हम चाहते हैं कि हमारी स्पेस ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी स्पेस आए, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट ही हो। तो हम क्या करेंगे, टू डू टेक्स्ट, हम कहते हैं कि अगर हमारा टू डू टेक्स्ट जो है वो डॉट प्रिंट की फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे, ये हमारे पास अगर इक्वल इक्वल है हमारे पास स्ट्रिंग के, यानी वो एम्प्टी है, ठीक है। हमारे पास अगर ये एम्प्टी है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो, ठीक है। हमें नहीं चाहिए वो, हमें वो हमें वो टू डू ही नहीं चाहिए जो एम्प्टी हो, ठीक है, क्योंकि हमने काम करना है टेक्स्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो हमें बेसिकली कोई ना कोई हमें वर्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिंपल ऐसे करते रहेंगे तो हमारी मेमोरी एलोकेट होती जा रही है। अब क्या करें, अगर हम कुछ भी हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे हमने कुछ भी ऐड किया, यहाँ पर हमने क्या कहा कि लर्न HTML किया, ऐड किया, तो ये तो ऐड हुआ। अब ओके, तो डू टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, टू डू टेक्स्ट इक्वल्स टू, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स करें, और हम चाहते हैं कि हमारी अगर वैल्यू जो है वो एम्प्टी है तो क्या हो कि हमारा रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो हम इसे अब नहीं करवाना, करवा रहे हैं, ठीक है। इसे देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं ऐड हो रहा फर्दर, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर, और हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की हमारे पास, यानी जो हमारे पास टू डू है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए यहाँ पर। हमारी सबसे पहले तो उसकी एक आईडी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी भी एक स्पेसिफिक टू डू को डिलीट करना चाह रहे हैं या एलिमेंट को, जी सर सिकंदर। मैम एक तो ये कि टाइम हमारा अप हो गया, सेकेंडली इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कंसोल लॉग नहीं करवाया था, वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा है। हाँ ये, हाँ यही है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो फर्दर कोड आपको शेयर हो जाएगा गिटहब में। सही है, वो मैं सोच रही थी कि सिक्योर ही हो रहा। टू डू टेक्स्ट अगर करें हम, ठीक है, और ये हाँ इसी के अंदर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं कि तो ये ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कैंसिल करके कुछ ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहता है कि हम इसे यूज नहीं करेंगे एम्प्टी को, ठीक है। तो ये हमारे पास है।
बाकी हम देखते हैं कि ये पूरा कोड या तो मैं समझा दूंगी कल, या तो कल जब वो लाइव ही कर लेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम दो प्रोजेक्ट्स ये वाला भी कवर कर सकें और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट भी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कि हम किस तरह से एपीआई के थ्रू एसिंक का वेट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एसिंक क्या है, वेट क्या है, कल इसको देखेंगे। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।